हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडियन को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट ये रेंज में कहीं पे भी ब्रेक करता है, हम एक बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अभी भी उसी रेंज में कहीं पे भी ब्रेकआउट दिया नहीं है, उसी रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। और कल हमने सिंपल यहाँ पे प्लान किया था कि यहाँ से अगर 56,600 के आसपास से अगर ऊपर की साइड निकलता है, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग के लिए बनता, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। मार्केट उसी रेंज में ट्रेड किया है। एज ऑप्शन सेलर आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, बस एज ऑप्शन सॉरी एज ऑप्शन बायर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही हुआ होगा, और इस तरीके से मूवमेंटम अगर नहीं हो रहा है तो बेटर इसको होल्ड करके भी मत लेके जाओ, बिकॉज एज ऑप्शन पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अभी अगर प्राइस को अगर देखोगे, ये अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। वेयर अगर निफ्टी देखोगे, निफ्टी एक ट्रेंडिंग मूव दिया है। कल हमने यहाँ पे सिंपल इसको प्लान किया था निफ्टी को, इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट के पास, हमको यहाँ पे बस एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट एक फ्लो में ऊपर के साइड जा सकता है, और कंटिन्यूएशन में मोमेंटम ऊपर के साइड अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर ट्रेड प्लान करना है तो बेटर है निफ्टी बैंक को प्लान करो, बिकॉज ये कहीं पे भी अभी तक मोमेंटम दिया नहीं है। तो अगर ट्रेड ही प्लान करना है तो निफ्टी 50 से अच्छा रहेगा निफ्टी बैंक को प्लान करना है। इस तरीके से मोमेंटम के लिए प्लान किया जाता है, बिकॉज ये अभी अगर देखोगे इस तरीके से ये अभी भी उसी रेंज में ट्रेड किया कर रहा है। और नीचे की साइड से यहाँ पे ये ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए हो सकता है, बिकॉज ये एरिया अभी ऑलरेडी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है। तो अभी अगर नेगेटिव खुल के अगर ये ब्रेक कर रहा है, ये सब लेवल 52,300 के नीचे आ रहा है, मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस कहीं तो 400 या 450 के आसपास एक स्टॉप लॉस रहेगा। और मार्केट अगर मोमेंटम करता है तो कंटिन्यू मूव कर जाना चाहिए। वेयर अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर के साइड ब्रेक कर रहा है, तो डेफिनेटली इसी के ऊपर फिर से एक मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं, और इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। तो कल अगर मार्केट मूव करता है तो एक 400-500 पॉइंट का मोमेंटम तो डेफिनेटली के लिए प्लान करना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट अभी रेंज में ट्रेड किया है, तो एक बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करना चाहिए। कल अगर यहाँ से मार्केट कहीं पे भी मोमेंटम करता है, तो मैं इसको 1:3 1:4 के हिसाब से ट्रेड करने से प्लान करूंगा, कि मैं मार्केट को लोअर लो की तरह इस तरीके से ट्रेड करते जाऊं, और स्टॉप लॉस कहीं तो इसी एरिया में फ्लेवर में रखूं, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में ट्रेड किया है। तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है ब्रेक करके ऊपर की साइड चला जाए, कुछ नहीं होगा अगर लॉसेज चल जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू मूव करता है तो एक बड़ा मोमेंटम हाथ में आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो चाहे ऊपर की साइड ब्रेक करे यहाँ से, या तो नीचे की साइड ब्रेक करे, एक मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। तो 50 मिनट में देखते हैं एक्यूरेटली कहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे और कहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो अभी अगर प्राइस को देखोगे, एक रेंज में ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। इस तरीके से आपको एक मोमेंटम नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर मार्केट यहाँ पे अगर नेगेटिव खुलता है, नेगेटिव खुल के एक 5 मिनट में प्राइस एक्शन बना के अगर नेगेटिव आता है, तो एक सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। और मैं टारगेट बड़ा प्लान करूंगा, बिकॉज मार्केट यहाँ पे आता है तो एक कहीं ना कहीं यहाँ से अगर एक राउंड लेवल भी प्लान करते हैं, तो 50,000 के आसपास एक यहाँ पे एक राउंड लेवल है, 52,000 के आसपास यहाँ तक एक टारगेट आ जाना चाहिए। और अगर यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल नहीं देता है, तो यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। वेयर अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से आपको एक रेंज दिख रहा होगा, यहाँ से एक बाइंग के लिए मोमेंटम प्लान कर सकते हो, यहाँ से एक टारगेट हो जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की साइड ही मूव करता है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज बड़ा मोमेंटम आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को अगर देखोगे, ये अभी फिर से उसी चैनल में ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने प्लान किया था चैनल में ये यहाँ से जिस तरीके से इस चैनल में ये ट्रेड कर रहा है, कल हमने सिंपल प्लान किया था कि यहाँ से भी इस तरीके से पैटर्न दिख रहा है। अगर मार्केट ऊपर के साइड मूव करता है तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है, तो मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। तो अभी भी टारगेट पेंडिंग है ऊपर के साइड में। अगर मार्केट कंटिन्यू जाता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। वेयर अगर नेगेटिव खुलता है कुछ बड़ा सा, तभी सेलिंग के मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे विथ वन प्राइस एक्शन, तभी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है या थोड़ा सा गैप अप खुला, बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। तो किस तरीके से प्लान करेंगे, लेट्स सी यहाँ पे अगर देखोगे बहुत बड़ा अगर गैप अप गैप डाउन खुला, उसके बाद प्राइस एक्शन के साथ ही प्लान करेंगे। बट अगर लेट्स सी की मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ पे अगर कहीं तो फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुल के अगर ब्रेक कर रहा है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड किया है, यहाँ से अगर ब्रेक कर रहा है, स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे आएगा, और मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली मार्केट 24,500 के आसपास आ सकता है। ऑलरेडी मोमेंटम किया है, तो बहुत बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर सकते। बट मार्केट जिस हिसाब से जिस एरिया में मोमेंटम किया, अगर यहाँ से आता है तो बेटर है कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को लाओ, और फिर इसको मोमेंटम के लिए प्लेस दो। अगर मार्केट रिट्रेस होकर फिर से मोमेंटम करता है, तो डेफिनेटली इसको बाय करके रखना चाहिए। बट वेयर अगर फ्रेश एंट्री बनाना है, तो बेटर है निफ्टी बैंक अच्छा दिख रहा है, बिकॉज वो अभी भी रेंज में ही ट्रेड किया है। यहाँ से अगर ये मिला नहीं है, तो इसको छोड़ो, निफ्टी बैंक की तरफ जा सकते हो। अगर आप हार्ड कोर मतलब एक ही इंडेक्सेस को ट्रेड करते हो, तो बेटर है फिर उसी को ट्रेड करो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, बिकॉज आप कहीं पे भी डिफरेंट करते जाओगे तो कुछ कभी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होगी, कभी प्रोबेबिलिटीज
कम होगी, बट टू मेक श्योर आप प्रॉफिटेबल हो तभी इस तरीके से प्लान करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी अगर देखोगी अभी भी उसी रेंज में ट्रेड किया, कहीं पे मोमेंटम यहाँ पे भी आपको मिला नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ पे कई कल भी हमने प्लान की थी इस एरिया के ऊपर मार्केट निकलता है, मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। एरिया के ऊपर आया, अगर बाय भी किया होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट में आकर और एक्सपायरी है, इसकी वजह से प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो सिंपल रखेंगे, अभी मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे एक मोमेंटम की तरह दिख रहा है। यहाँ से अगर फिर से फ्लैट खुल के अगर ऊपर के साइड बाय मोमेंटम मिलता है, बाय करेंगे। गैप अप खुला तो किस तरीके से गैप अप खुलना चाहिए तो अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे गैप अप खुला चल जाएगा, यही मोमेंटम कैप्चर रहेगा। इतना बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो फिर दोनों कंफ्यूजन है, पहले क्या मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद इतना बड़ा यहाँ पे जाने के बाद फिर से मोमेंटम करना थोड़ा हार्ड हो जाता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे अगर खुल के ऊपर के साइड निकल रहा है तब बाइंग अच्छी होगी, तब बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से पैटर्न अगर बनता है तो या तो फिर फ्लैट खुल के ऊपर के साइड मिले तो भी ब्रेकआउट में प्लान करेंगे। नेगेटिव अगर खुलता है तो फिर एक प्राइस एक्शन के साथ सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, बिकॉज ये एरिया अभी मल्टीपल टाइम रीटेस्ट कर चुका है। ये एरिया अभी फिर से होल्ड करने वाला नहीं, अगर नीचे के साइड भी ब्रेक करता है तो मार्केट में एक मोमेंटम भी मिल सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, और जिस एरिया से ट्रेड कर रहा है उस एरिया में एक बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो कहीं पे मार्केट मूव करे एक मोमेंटम मिल सकता है, कल एक्सपायरी भी है तो हो सकता है अच्छा एक प्रीमियम आपको मिले और अच्छा एक प्रॉफिट मिले। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।